हुई हैं। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भाषा विवाद पर क्या कहा, सुन लेते हैं। परम श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने पूरे भारत में हिंदुत्व का एक ज्वार खड़ा किया, उनका परिवार आज हिंदुत्व की एकजुटता के नाम पर नहीं, हिंदी विरोध के नाम पर एकजुट हुआ। क्या बात है। यहाँ पर राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु जी बात कह रहे हैं। लेकिन रमन जी, क्योंकि आप बाद में जुड़े और आपसे संपर्क भी नहीं हो पाया, मुझे ये बताइए कि सारी चीजें अलग रखते हुए किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया वर्तमान परिस्थितियों में, क्योंकि आप राजनेता हैं, क्या चुनाव से पहले शक्ति परीक्षण दिख रहा है आपको मराठी हिंदी विवाद? नहीं, ये मेरे को शक्ति परीक्षण सिर्फ एक स्थल पे दिख रहा है, वो मनसे और उद्धव ठाकरे के जो डिमिनिश्ड, एक जिसे बोलना चाहिए ना, हाशिए की पॉलिटिक्स के ऊपर। क्योंकि शिवसेना का मूल कार्यकर्ता शिंदे साहब के साथ चला गया और जो एक वंशावली के साथ रहने वाले लोग थे वो उनके साथ है। उसके अलावा शरद पवार साहब का परिवार जो है वो कूटनीति में जाना जाता है, तो कूटनीति के हैसियत से भी उनका जो मेन ग्राउंड लेवल वर्कर था वो उसके अजीत दादा पवार के साथ चला गया। और उनके भी जो नेपोटिज्म की पहचान है सुप्रियाताई, उनके पास उनका पॉलिटिकल कैपिटल भी जीरो रह गया, तो उन्होंने भी बैक एंड से इसको सपोर्ट करने की कोशिश करी है। कांग्रेस एज इट इज, ये जो चाइना के प्रॉब्लम है, चाइना का एक तरीका है काम करने का, उसके साथ हैंड इन ग्लव्स रहती है। कर्नाटका में वो यही कर रही है, तो वो बिल्कुल दूर से बैठ बिना दिखे उसका आंच सेक रही है। और ये जो मिश्रण है ये एक टेस्टिंग ग्राउंड है कि अगर तो इन दोनों भाइयों को कुछ फायदा मिलता है तो हम भी कूद लेंगे, और नहीं मिलता तो हम एक दो जो हमारे प्रतिद्वंदी होंगे वो तो अपनी मौत मर ही रहे। तो ये इस प्रकार का एक राजनीतिक चौसर बिछी हुई है साथ। लेकिन हाँ, अगर आप देखते हैं इसको तो ये देश के लिए, देश की जनता के लिए, जो मराठी भाषी पूरे देश में फैले हुए हैं। गुड़गांव में मैं बैठा हूँ, गुरुग्राम में इतने लोग हैं, मैं जाता हूँ, महाराष्ट्र सभा यहाँ पे है जो दिल्ली में महाराष्ट्र सभा है, आप दिल्ली चले जाए तो वहां पर मराठी में ही बात होती है। बिल्कुल। तो मेरा कहना यह है कि अपनी भाषा जो है कम्युनिकेशन का एक बेसिक बेस है। जैसे महात्मा गांधी जो है वो राष्ट्रपिता घोषित नहीं है संविधान के द्वारा, लेकिन फिर भी सब उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा देते हैं। ऐसे ही बेशक हिंदी को एक वो डेजिग्नेटेड ना भी हो या हो, तो उसके अलावा भी हिंदी ठीक है रमन मलिक जी, मैं एक बात समझ पा रहा हूं यहां पर, जो आप इशारा दे रहे हैं, जो बाकी लोग इशारा दे रहे हैं यहां पर, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे प्रतिष्ठा इन्हीं की दांव पर है। अगर आने वाला बीएमसी का चुनाव इसके सार्थक परिणाम इन दोनों पार्टियों के लिए लेकर आता है तब तो बहुत ज्यादा एक समीकरण बदलता दिखेगा। लेकिन अगर नहीं लाता है तो सवाल भी इन्हीं दोनों पर उठने वाले हैं। बाकी सब बाहर से रहकर इस पूरे खेल को देखते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़कर इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।